इतिहास की इस सीरीज में पाषाण काल टॉपिक से सवाल लिए गए हैं। आप इन सवालों को इम्तिनान से पढ़िए और समझिए। आपको थोड़ा समय दिया जाएगा इनको हल करने के लिए, उसके बाद हम इनका आंसर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो आपको समय दिया जाता है, स्टार्ट करिए, समझिए और इनका हल लगाइए। तो इसमें पहला ऑप्शन घग्गर नदी के तट पर, कच्छ के रण के पूर्वी भाग पर, बोलन नदी के किनारे, पश्चिमी बलूचिस्तान में। तो आप सोचिए और एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए, आप अपने आंसर भी लिख सकते हैं और फिर उसके बाद मिलान भी कर सकते हैं। तो चलिए, समय पूरा होता है। इसका आंसर है डी, पश्चिमी बलूचिस्तान में। देखिए, मेहरगढ़ में गेहूं, जौ, अंगूर, कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं और हड़प्पा निवासियों ने गेहूं, जौ, कपास की खेती की तकनीकी मेहरगढ़ के पूर्वजों से ग्रहण की, ऐसा अनुमान है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। आप इसको लगा लीजिए, लिख लीजिए। अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। इस वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन है, प्राग ऐतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणीय उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण, स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास और उपयोग हो। तो इसमें जो सही आंसर है वो ढूंढिए। देखिए, कथन में देखिए आप, कृषि स्थलों से नवपाषाणीय उपकरण, यानी कि नवपाषाण काल में कृषि स्टार्ट हो गई थी। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो सही है, लेकिन अगर इसका कारण देखेंगे तो स्थायी कृषि गतिविधियां, यानी कि ये कृषि जो नवपाषाण काल में आ जाती है और इसमें सूक्ष्म पाषाण आप देख रहे हैं। कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म सूक्ष्म पाषाण उपकरण। तो सूक्ष्म पाषाण जो होते हैं वो मध्य पाषाण काल में होते हैं, यानी कि जो बीच वाला है मध्य पाषाण काल उसमें होते हैं। तो ये सूक्ष्म जो है ये इसमें नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो आप सोचिए। देखिए, ऑप्शन जो सी है ना, पल्लावरम, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि पुरापाषाण काल की जो कलाकृतियां हैं वो पल्लावरम से आपको मिली हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। आप कॉपी पेंसिल लेकर मिलान लिखते जाइए और मिलान करते रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है, भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। तो पुरापाषाण काल में मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं था, खोज कर ली थी, लेकिन प्रयोग वो जो है वो मध्य पाषाण काल में जाके करता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा, इसी पर टिक कर देंगे, यही ऑप्शन हमारा गलत है। तो जो सही नहीं पूछ रहा है ना, तो यही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बाद बाकी हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में किस स्थान पर प्राग ऐतिहासिक काल की जोती हुई भूमि खोजी गई है? तो लोथल, कालीबंगा, रोपड़ और धौलावीरा। तो आप एक लगाइए अपना प्रश्न। देखिए, इसमें जो सही आंसर है वो है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान से एक ये जोती हुई भूमि के अवशेष मिले हैं। और इसमें जो लोथल है, लोथल से सैंधवकालीन गोदीवाड़ा में पाया गया है। और रोपड़ से आपका समाधान, कब्र के नीचे कुत्ते का समाधान पाया गया है। और धौलावीरा से आपका क्रीड़ा स्थल, जिसको स्टेडियम बोलते हैं, वो पाया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली और बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ए आजमगढ़, बी आहड़, सी बागौर, डी बेलन। आपने जब नोट्स पढ़े होंगे तो उसमें कोल्डिवा आया होगा, जहाँ चावल के अवशेष मिले हैं, धान के अवशेष मिले हैं। तो जो कोल्डिवा है वो वेलन घाटी के तट पर है। ठीक है, तो इसका जो कोल्डिवा दिया नहीं है,
तो हम बेलन पर टिक करेंगे। तो बेलन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कौन से एक विकल्प में हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व स्थिति से पूर्ववर्ती अवस्था है? तो ए कब्रिस्तान एच व कैचीबेग, बी कब्रिस्तान एच व अमरी, सी कब्रिस्तान एच व झूकर, डी अमरी व कैचीबेग। लगाइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है डी अमरी व कैचीबेग। देखिए सिंध के दो स्थल कोटदीजी और अमरी अपने सिंधु पूर्व निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध हैं। अमरी में हड़प्पा की सभ्यता के शुरू होने से पहले ही अपनी बस्तियों की किलेबंदी शुरू कर दी थी। अमरी की एक विलक्षण बात यह है कि यहाँ पुरानी सिंधु पूर्व संस्कृति और परवर्ती सिंधु सभ्यता के बीच का संक्रमण काल परिलक्षित होता है। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? इसमें ए है किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, सी बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, डी दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। तो जाहिर सी बात है कि पुरातत्व में जो होता है वो भौतिक अवशेष का क्रमिक निक्षेप देखा जाता है। किसी जो पुरातत्व में क्या खोजा जाता है, भौतिक अवशेष ही तो खोजे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। आप इस पर टिक कर देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें एक तरफ मृदभांड दिए गए हैं और दूसरी तरफ ऐतिहासिक चरण दिए गए हैं। देखिए इसमें ए है चित्रित धूसर मृदभांड। ये चित्रित धूसर मृदभांड ये हड़प्पा युग के होते हैं। ठीक है, तो पहले का तो दूसरा हो जाएगा। और बी है काले व लाल मृदभांड। ये काले लाल मृदभांड पूर्वकालीन ऐतिहासिक युग के हैं। ये दूसरे का तीसरा हो जाएगा। और उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड ये मौर्य युग के हैं। ठीक है, तो सी का हो जाएगा चौथा। और लाल पॉलिश वाले मृदभांड ये गुप्त काल के हैं। तो ये डी का हो जाएगा पहला। तो इस तरह आपका जो ऑप्शन बनेगा वो ए वाला बनेगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए अगर आपने मेरा पहले वाला इसका जो मैंने वहाँ पढ़ाया है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आप पहले उसको अच्छी तरह देख लीजिए और उसको समझ लीजिए। उसके बाद ये टेस्ट लगाइए, बहुत ही आनंद आएगा और आपके प्रश्न बहुत अच्छे जाएंगे और आप उनको समझेंगे भी। ठीक है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? इसमें देखिए मगदालिनी, मोस्तारी, एस्यूली, अबेबिली ये सभी पूर्व पुरापाषाण काल की संस्कृति हैं। इनमें जो अबेबिली, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अबेबिली, एस्यूली, मोस्तारी और मगदालिनी, ये इसमें से अबेबिली और एस्यूली ये पूर्व पुरापाषाण काल की है और ये मोस्तारी मध्य पुरापाषाण काल की है। ठीक है, और ये इसके बाद है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं अत्तिरपक्कम से, आदिचनल्लूर से और अरिकामेडू से और सनूर से। तो आपको ध्यान होगा, आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें हैंडेक्स संस्कृति जो है अत्तिरपक्कम से है। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, पहले उसको समझ लें, वहाँ ये सब सवाल कराए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, कथन है ए दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृदभांडों का अंदर का रंग काला है और बाहर का रंग लाल है, कारण इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है। अब ये अलग से पुताई हुई है, अलग से तो होगी ही भाई। जब कोई हम मृदभांड बना लेते हैं तो अलग से भी पुताई करते हैं, इसमें कोई बात नहीं। ये ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि महापाषाणकालीन मृदभांड जो अंदर का रंग काला और लाल था, ये भी दोनों जो है सही है। ठीक है, बाहर का लाल था। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। और लेकिन स्पष्टीकरण जो है ये बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसमें कुल्हाड़ी, गड़ासा, बेदारणी और सेल्ट से औजार बनते हैं और ये सेल्ट जो है नवपाषाण काल में
सेल्ट से औजार बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कुल्हाड़ी, गड़ासा, बिदारनी, ये तीनों के तीनों हमारे पूर्व पुरापाषाण काल से हैं। और ये जो सेल्ट है, सेल्ट से औजार बनते हैं। ठीक है, ना कि सेल्ट जो कोई औजार होता है। तो हमारा ये सेल्ट इसमें नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। दमदमा, कुरनूल गुफाएं, टेक्कलकोट और नेकुंड। इसमें उनका सही पुरावशेष कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो इसमें देखिए दमदमा आपका मध्य पाषाण काल का है, कुरनूल की गुफाएं ये आपकी पूर्व पुरापाषाण काल की हैं, और टेक्कलकोट आपका नवपाषाण काल का है। तो इसमें सीधा सीधा हो जाएगा, कुरनूल की गुफा पहले आ जाएगा, इसके बाद फिर मध्य पाषाण काल आपका दमदमा, फिर टेक्कलकोट नवपाषाण काल, और फिर नेकुंड। तो ये 2, 1, 3 और 1, 4। तो इसमें देखिए 2, 1, 3, 4 कौन से वाले में है? ये है आपका सी वाले में। ठीक है, तो आपका ये आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। तो पूर्व प्रस्तर में यानी कि पुरापाषाण में किसके बने थे? स्फटिक, शैलखड़ी, गोमेट और इंद्रगोपमणि। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उससे क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें तो इसमें क्लियर हो जाएंगी और बहुत सारे प्रश्न उसमें आराम से हल हो रहे हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल के औजार हैं वो स्फटिक के बने होते हैं, स्फटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है बस्ती स्थल चिरांद, ये बिहार में पड़ता है चिरांद आपका, इसमें बस्ती स्थल पाया गया है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा है समाधि स्थल पोरकालम। तो पोरकालम ये आपका केरल में है, यहाँ समाधि स्थल मिले हैं, बहुत सही आंसर है। तीसरा है बस्ती स्थल, बस्ती एवं समाधि स्थल, ये पिक्कियल आपका कर्नाटक में है, तो यहाँ से ये दोनों मिले हैं। और ये नवपाषाण काल का है पिक्कियल। ठीक है, तो इसमें ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है ना, ये डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न, स्थल दिए गए हैं और संस्कृति दी गई हैं, उनको मिलान करना है। चापनी मांडो, चापनी मांडो आपका मध्य पाषाण काल का है, मध्य पाषाण। तो पहले ए का चौथा हो जाएगा। देखिए ए का चौथा ये बी वाले ऑप्शन में है और डी वाले ऑप्शन में है। ठीक है ना, बी है कुल्ली, ये आपका पूर्व हड़प्पा का है, तो बी का तीसरा हो जाएगा। तो यानी आप देखेंगे ए का चौथा और बी का तीसरा, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही जा रहा है। और सी का अत्रिपक्कम आपका पुरापाषाण है। ठीक है, और इमामगम आपका ताम्रपाषाण है। तो इस तरह आपके ये ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा, ये वाला ऑप्शन यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। दक्खन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। ए वह स्थल जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है, बी वह स्थल जहाँ वैदिक आहुतियाँ दी जाती थीं, सी नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, और डी भट्टे जहाँ बर्तन पकाए जाते थे। तो ये अंशटीला जो होता है वो जहाँ गोबर की खाद होती है उसको जला दिया जाता है, उसी को अंशटीला बोलते हैं। तो ये नवपाषाण काल में मवेशी जहाँ रखे जाते थे और उस बस्ती के अवशेष हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है होमोनिड के रूप में, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, सिनेंथ्रोपस के रूप में और इयोंथ्रोपस के रूप में। तो इसमें आप मिलाइए, समझिए, करिए इसको। इसका ऑप्शन है बी, तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। अगला प्रश्न, दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3, 4 से चिन्हित स्थलों को ए बुर्जोहम, बी चिरांद, सी है नागार्जुनकोंडा और डी पेरियम पट्टी से सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए आपको मैप दिया गया है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 विकल्प हैं और इनमें आपको ए जो है बुर्जोहम कहाँ पड़ता है आपका? श्रीनगर में। तो ए जहाँ है, A1 पहला, वहाँ पे आपका बुर्जोहम हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और दूसरा है चिरांद आपका बिहार में है, तो बिहार वाला इलाका कहाँ है? इधर पड़ेगा आपका। ठीक है, और सी है नागार्जुनकोंडा सी हो जाएगा आपका, यहाँ पे भरना है आपको। और डी हो जाएगा पेरियम पट्टी, तो ये नीचे तमिलनाडु की साइड है। इस तरह ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। आप इसको देख लें अच्छी तरह और ये आपका हल हो जाएगा। अगला प्रश्न,
कथन ए, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही मुख्य व्यवसाय था। कारण है उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। कारण तो ये नहीं होगा ये, लेकिन ऑप्शन दोनों सही है भाई। सिंचाई जो सरोवर थे पहाड़ों पे रहते थे, तो उन्होंने क्या है कि कृत्रिम एक नैसर्गिक तालाब बना रखे थे और वहाँ पे अपनी कृषि के लिए पानी भी देते थे। लेकिन कारण ये नहीं है कि कृषि का मुख्य व्यवसाय था, तो इसका कारण ये जो है तालाब होगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न, ताम्र संचय का संबंध है। तो इसमें जो मृदभांड हैं वो काले और लाल मृदभांड हैं, ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है ना, इससे पहले की सभ्यता है ये। तो ताम्र संचय, वहाँ तांबा होता है तो वो वहाँ काले और लाल वो उसी में आ जाएगा जो पुरापाषाण काल का है, ठीक है ना। तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा काल में जो जल प्रबंधन की जो व्यवस्था पाई गई है वो धौलावीरा से पाई गई है, ये तो सबको पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धौलावीरा। अगला प्रश्न, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें दो बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है। एक रथ है और उसे एक नंगा मानव उसको चला रहा है, ठीक है ना। तो ये मिली है आपको दायमाबाद से, ठीक है। इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक हड़प्पा स्थलों के समुच्चय से ऐसे ढांचे प्राप्त हुए हैं जिनमें अग्नि वेदिकाएं हैं। तो अग्नि वेदिका आपकी पाई गई हैं कालीबंगा और लोथल में, ठीक है ना। तो इसमें कालीबंगा और बनावली दिया है, लोथल बनावली, लेकिन लोथल नहीं है, लेकिन बनावली दिया है। तो आप इसका आंसर हो जाएगा बी, आप इस पर टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, तांबे की एक मानवाकृतीय आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान के हड़प्पा स्तरों से प्राप्त हुई है। सोचिए। तो इसका जो आंसर है वो है हड़प्पा, ठीक है ना। हड़प्पा की खुदाई से पुरुषों की दो अर्ध मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक संभावित है। ए, यह निश्चित रूप से पूर्व द्रविड़ है। बी, यह निश्चित रूप से संस्कृत समूह से है। सी, यह वर्णानुक्रमिक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्र लिपि है। डी, इन लिपियों में प्रयुक्त भाषा का निश्चय ही सुमेरीय संबंध है। तो सुमेर की सभ्यता से क्या संबंध रखते थे, ये तो है नहीं, ये चित्रात्मक लिपि है, यानी सी वाला है। यह वर्णानुक्रमिक नहीं बल्कि चित्रात्मक लिपि है और ये अभी तक पढ़ी भी नहीं गई है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यह वर्णानुक्रमिक नहीं है बल्कि यह मुख्यतः चित्र लिपि है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें देखिए आपका रंगपुर जो है ए का हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण, तो ए का तीसरा हो जाएगा। और आपका सोहन घाटी आपका क्या है, ये आपका है पुरापाषाण काल की है, तो बी का हो जाएगा आपका पहला। और आदित्य नल्लूर जो है वो महापाषाण काल का है, वो दक्षिण भारत की संस्कृति है। तो आदित्य नल्लूर जो है वो आपका महापाषाण काल का हो जाएगा, यानी कि सी का 5वां। और डी का बुरझोम क्या है, बुरझोम जो है आपका ये पूरा नवपाषाण काल का है। तो बुरझोम आपका डी का हो जाएगा आपका दूसरा। तो इस तरह आपका ए का तीसरा, बी का पहला और सी का 5वां और डी का दूसरा। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, इधर देखिए पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं और उनके विशिष्ट लक्षण है दूसरी सूची में, तो आपको इनसे मिलाना है। पहला है आपका ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी में आप देखेंगे ये जो संबंध रखता है ये आपका महापाषाण, यानी कि चौथा ऑप्शन है महापाषाण उपकरण। ब्रह्मगिरी में महापाषाण उपकरण पाए गए हैं, तो पहले ए का हो जाएगा आपका चौथा, ठीक है। तो और कुपगल आपका है, यहाँ पर राख के टीले पाए गए हैं, तो आपका बी का हो जाएगा 5वां, राख के टीले, ठीक है ना। और आपका बुरझोम में आपके गर्त निवास हैं, ठीक है ना, कश्मीर साइड में, श्रीनगर में, तो आपका सी का हो जाएगा दूसरा। और इसी तरह आपका डी का आदित्य नल्लूर जो है वो वहाँ पे कलश समाधान पाए गए हैं,
तो आदित्य चन्नल्लूर जो है कलश समाधान हो जाएंगे, वहाँ पे समाधान पाए गए। तो इस तरह आपका हो जाएगा ए का चौथा और बी का पांचवा यानी राग के टीले, और सी का दूसरा यानी कि बुरझुम जो है गर्त निवास है, सी का दूसरा, और डी का आदित्य चन्नल्लूर को जो है ये हो जाएगा आपका कलश समाधान, ये डी का चौथा। तो आप देखेंगे इसका आंसर जो है डी बन के आ रहा है। ठीक, तो इसका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। इसमें वे स्थल जो 1 2 3 4 संख्याओं से चिन्हित हैं क्रमशः हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको मैप दिखेगा, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का संयुक्त नक्शा है। यहाँ पे सिंधु घाटी जो है कालीन उसका है ये। इसमें पहला जो ये है नंबर 1, इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो है मेहरगढ़ वाला इलाका है, मेहरगढ़ है यहाँ पे। तो पहले का मेहरगढ़ हो जाएगा, और जो दूसरे जगह पे है आपका कालीबंगा, कालीबंगा हो जाएगा। और तीसरा जहाँ लिखा है ये कोट दीजी वाला इलाका है। और चौथा वाला जो क्षेत्र है ये गुजरात वाला, वो वहाँ पे है सुरकोटदा। तो इस तरह आपके ये इनको मैप में अच्छी तरह भर देंगे आप, ठीक है ना। तो इसका आंसर है बी हो जाएगा इसका। मेहरगढ़ पहले पे मेहरगढ़, दूसरे पे आपका कालीबंगा, तीसरे पे आपका कोटदीजी वाला इलाका है, और चौथे पे है सुरकोटदा। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इस तरह हमारे ये सीरीज जो पूरी हो जाती है। और आपने अगर मेरा वीडियो ना देखा हो पहले वाला, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ये सवाल लगाएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।